बहनें, नौजवान साथियों, कहने को तो मेरे से ही पहले सब कुछ कह दिया, कहने के लिए कुछ बचा तो है नहीं। सबने अपनी बात रखी, सभी खेल से जुड़े हैं, मेरे से ज्यादा अधिक जानते हैं। कोई कार्य करना अलग बात हो और उसको जानना अलग बात हो। जरूरी नहीं होता कोई अच्छा खिलाड़ी हो तो खेल के बारे में भी ज्यादा जानता है। मैंने देखा जो साधारण स्तर के खिलाड़ी रहे उन्होंने शिष्य बहुत बड़े बड़े तैयार किए, और जो बहुत बड़े बड़े पहलवान या खिलाड़ी रहे उनके पास कोई शिष्य तैयार नहीं। तो ये अलग बात होती है कि जानकारी किसको ज्यादा है किसको नहीं। तो मैं भी यहाँ देख रहा था, कई जगह शायद मैं ये मानता हूँ मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, लेकिन आज मैं देखा तो मुझे लगता है कि शायद मेरे से सारे बड़े बड़े विद्वान हैं, जानते हैं। क्यों किसी ने कोई बात रखी, किसी ने कोई बात रखी, लेकिन जब यहाँ खड़ा कर दिया तो कुछ तो बोलना मुझे ही पड़ेगा। तो ये कई तरह की बात यहाँ है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, जब मैं देख रहा था कि यहाँ दो तरह की बात आ रही है, एक खेल आगे बढ़े, एक खिलाड़ी आगे बढ़े। दो बात होगी, खेल को आगे बढ़ना और खिलाड़ी को आगे बढ़ना। खेल आगे कब बढ़ता है? जब खिलाड़ी पदक जीतते हैं। जिस खेल के खिलाड़ी पदक जीतते हैं समझो खेल आगे बढ़ रहा है। लेकिन खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ता है कि खेल से अलग हटके जो अपने जीवन में दूसरे जीवन में जाता है, एक दूसरे मार्ग को उछलता है, वो वहां कितना कामयाब है। अगर वहां भी वो कामयाब होता है तो वे खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखो, हमारा कुश्ती का बीच में वो डाउन एक हुआ था, लेकिन सुशील योगेश्वर इन्होंने पदक जीते तो कुश्ती खेल मुख्य धारा में आ गया, खेल आगे बढ़ गया। लेकिन बहुत से खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, पुराने खिलाड़ी कई नाम रहे, उनके नाम नहीं लेना चाहता, बाद में भटकते घूमे। एक आध खिलाड़ी तो ऐसा रहा कि उसने बाद में ठेली लगाई है चाट की, एशियाड में पदक जीते। तो बात दो आ रही, यहाँ दो तरह के लोग हैं कि खेल कैसे आगे बढ़े। दूसरे विनोद भाई जैसे ये है कि खिलाड़ी कैसे आगे बढ़े। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि मैं पहले भी से मिलता रहता हूँ, इनका प्रयास देखता रहता हूँ, इनकी खेल से ज्यादा समस्या ये है खिलाड़ी कैसे आगे बढ़े, खिलाड़ी कैसे मुख्य पदों पर जाए, चाहे वो राजनीति में हो कहीं भी हो। ये सोचते हैं कि अगर एक खिलाड़ी खेल को आगे बढ़ाता है, उसके मुकाबला अगर वो अच्छे पद पर जाता है, किसी बड़े पद पर वो बैठता है, तो वहां जाकर वो खेल को भी आगे बढ़ा सकते हैं, खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अलग अलग जैसे बात रखी गई, भाई देवेंद्र ने बात रखी थी कि भाई जो करना है अपने दम पर करना चाहिए। भाई मैं उन्होंने उदाहरण दिया अपना, लेकिन उसमें कई तरह की अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जिनके पास सामर्थ्य है उनको अपने आप आगे बढ़ना चाहिए, उनको किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मजबूरी आ जा, जिनके पास सामर्थ्य खुद की नहीं है, वे क्या करें। अब उदाहरण के तौर पर आप किसी को देख लो, कोई गरीब परिवार है, वो अपना स्कूल तो नहीं खोल सकता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि सरकारी स्कूल में जिसमें कोई पढ़ाई नहीं होती, मास्टर जाके शुरू है, वो वहां उनको भेजे। तो फिर वो वहां भेजते हैं जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे। आज के अगर हिंदुस्तान की आप बात करो तो अधिकतर बच्चे जो किसी पदों पर भी बैठे आज भी पढ़ रहे, तो वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे। और प्राइवेट स्कूल तभी खुलते हैं जब उनकी कमाई होती है। अगर वे ये सोच के कह दे वो कमाई तुम्हारी कुछ नहीं होगी, तो क्या कोई खोलने के लिए तैयार है? स्कूल खोलेगा कोई? तो इसलिए हमें दोनों को बढ़ावा देना है। हमें उन व्यक्तियों को बढ़ावा देना है जिनमें सामर्थ्य है, हमें उन्हें ये कहना है तुम अपने आप अपनी ताकत से आगे बढ़ो, और हमें ऐसे लोगों को भी आगे लाना है, क्योंकि खाली उनसे पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे पढ़ाई में खाली सरकारी स्कूल से पूर्ति नहीं हो पा रही, प्राइवेट आ रहे। अगर खुदा न खास्ता आज ये कह दिया जाए बंद करो सारे प्राइवेट, तो मुझे लगता है बच्चे सारे के लिए डंडा खेल लगे गाँव में, कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे। तो हमें दोनों ही तरह की जरूरत है। हमें उन लोगों को भी आगे बढ़ना जो जिनकी सामर्थ्य है, हमें उन्हें कहना है भाई तुम ऐसा सेंटर खोलो, तुम्हें भी दो पैसे बचे, इस एरिया के क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी लाभ। हमें उनको भी पीछे नहीं धकेलना, हमें उन्हें भी अपमानित नहीं करना ये कह ये तो अपनी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि बेशक वे अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लाभ हो रहा है। एक प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठता है, ठीक है वो अपनी कमाई के लिए बैठा है, लेकिन मरीज को तो लाभ होता है जब उसकी दवाई लेता है। मरीज को तो ठीक होना है, लेकिन सब प्राइवेट में नहीं जा सकते, सब सरकारी में नहीं। बहुत से व्यक्ति ऐसे
वे बीमार होना कहा जाए, सरकारी में चले जाओ, वे कहेंगे इतना टाइम कैसे खर्च, उनके पास टाइम होता भी नहीं, सच बात है। अगर वे वहां जाके तो उससे भारी नुकसान उनका दूसरी जगह हो जाए। तो हर तरह के व्यक्तियों को आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी जगह सब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस कार्य को करो एक उसका कोई न कोई एक कमेटी होनी चाहिए, कुछ लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। कैसे कार्य किया जाएगा, कौन करेगा? कुछ आदमी अच्छे हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वे कार्य नहीं कर सकते। कुछ आदमी ऐसे लगते हैं हमें कि ये अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन वे कार्य बहुत ज्यादा करते हैं। तो हमें सबसे पहली बात तो यह है अपने बीच से उन लोगों को आगे लाना है जो जिनको जिम्मेवारी दी जाए, जो आगे उसमें हमें ये देखने की जरूरत नहीं है ये खिलाड़ी कैसा रहा है, क्योंकि अगर ये देखना शुरू कर देगा तो वहीं से भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। हमने बैठा दिया, कोई मेरे जैसा बैठा दिया, कह दिया कोई कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, बैठाओ रो में क्या है, नाम लिख दिया, समझे नहीं? तो उसमें योग्य आदमी आगे आना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात उन्हीं लोगों को आगे रखना चाहिए जो सहयोग करे। बिना सहयोग करने वालों की भीड़ अपनी जगह, भीड़ का अपना स्थान होता है, होना भी चाहिए। देखो लोकतंत्र में, अब मैं उनकी सुन रहा था, वो चाइना का एक उदाहरण दिया था, चाइना में ऐसा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये देखना चाहिए उन्होंने तो पैदा होता ही बच्चा पानी में डाल दिया। हमारे यहाँ अगर कोई जबरदस्ती पैदा बच्चे होते हवा में भी ले आवे तो मुझे लगा उसके खिलाफ केस हो जाएगा, क्योंकि कई 1 महीने तक तो अंदर ही रखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। हमारे यहाँ एक मास्टर एक बच्चे का थप्पड़ मार दो, केस दर्ज हो जा, मास्टर की जेल हो जा, नौकरी भी जा। चाइना में एक सपा सरकार है, वहां कोई चुनाव नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही पार्टी है, उसी का आपस में चुनाव होता है, सत्ता उन्हीं पर रहनी है, उनका भी वक्त ही बदल जाएगा, पार्टी नहीं बदलती। तो वे कई तरह के तानाशाहपूर्ण जो हमारे यहाँ सोच भी नहीं सकते, वे नियम लागू करते हैं। लेकिन हमें लोकतंत्र में, अब हम भारत को चाइना नहीं बना सकते, लेकिन जैसी भी परिस्थिति है इसमें अपना रास्ता खोज सकते हैं। और वही अच्छी बात है। 2 तरह की बातें होती है, एक हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़े, एक हम व्यवस्था में कोई न कोई रास्ता खोजे। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़े तो पता नहीं लगता हो कितनी पीढ़ियों तक लड़ाई चले, कामयाबी मिले ना मिले, और उसके में कई पीढ़ी गुजर जाती है। लेकिन अगर हम जैसी व्यवस्था उसमें ही रास्ता खोजे तो मुझे लगता है कि वो भी दोनों ही चलने चाहिए। मैं ये हक में नहीं कि हम व्यवस्था के खिलाफ ना लड़े, और मैं इस हक में भी नहीं सिर्फ लड़ते ही लड़ते रहे। दोनों ही बात होनी चाहिए, जैसी व्यवस्था है उसमें रास्ता खोजना चाहिए और उसके खिलाफ लड़ते भी रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा कहे पूरी सुविधा होगी तो मैं खेल लूंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं जैसा भी एक खिलाड़ी रहा, नाम जैसा भी कह लो आप, और मैं अपने बारे में कई बार सोचता हूं कि मैं कैसा खिलाड़ी रहा, तो मुझे लगता है कई बार कुछ आदमी मुझे कहते हैं सुभाष बहुत भाग्यशाली था, तू इतना अच्छा खिलाड़ी है। कहीं मुझे नु कहते हैं सुभाष दुर्भाग्य रहा, तू इतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना तुझे बढ़ना चाहिए था। अब पता मुझे भी लग रहा सही कौन से की बात है। तो इसी तरह हमें चलता रहना चाहिए, दोनों के व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ना और व्यवस्था में तरीका व्यवस्था भी खोजना। अब उसमें सबसे आसान तरीका आता है जो मैं देखता रहा, बचपन से मैं देखता रहा, बहुत गरीब परिवार का रहा, हद से ज्यादा गरीब परिवार का मैं रहा। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हो गए जो मेरे जितने गरीब परिवार से रहे, और लोगों का बहुत सहयोग रहा, साथियों का बहुत सहयोग रहा, गांव में क्षेत्र में मेरा बहुत सहयोग किया। और मुझे लगता है मैं अपने क्षेत्र का पहला खिलाड़ी हूँ, शायद अंतिम रहूंगा। अब जितना सहयोग मेरा है इतना किसी का हो नहीं पावे शायद मुझे। इसलिए सबसे बड़ी जो समस्या देखने में आती है वो ये आती है कि बच्चे जो कोई खेलता है, वो स्टेट लेवल पर कुछ करता है, तो नौकरी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती, रोजगार कैसे मिले। और वो फिर भटकता है तो दूसरे इसलिए नहीं अपने बच्चों को मैदान में ला पाते कि उसकी हालत देख लो क्या हुई, वो भी खेलता था, तो उससे उत्साह कम होता है, हिम्मत टूटती है। तो उसके खिलाफ सबसे अच्छा एक तरीका है, हमें एक संख्या बढ़ाई जाए। जब हम खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाएंगे, जो खेल से जुड़े उन लोगों की संख्या, जैसे ये प्रस्ताव रखा भाई एक खिलाड़ी उससे गांव में कितने आदमी जुड़े हो, जुड़ने चाहिए। लोकतंत्र में बिना संख्या बल के कुछ भी नहीं है, कोई चाहे कितना ही ताकतवर आदमी हो। अगर संख्या बल अंबानी के साथ होता तो मोदी जी का नीचे काम कोई करता, लेकिन फर्क क्या है, मोदी जी के पास संख्या बल है, उसको वो कितना भी पैसे वाला है वो एमपी खरीद सकता है, लेकिन एक सीट पक्का ये नहीं निकाल सकता मैं चुनाव लड़कर जीत गया, पैसा इतना है। तो लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व है।
तो हमें संख्या बल इकट्ठी करनी चाहिए और हमें ये रखना चाहिए कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक प्रस्ताव हमारी यूपी गवर्नमेंट करे, हरियाणा है, पंजाब है, उनमें खेलों को बढ़ावा दिया। देखो मैं आपको बताऊं, साधन सफलता की गारंटी नहीं होती, ध्यान से सुनिए उस बात। साधन सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन साधन होने से साधना करने में आसानी होती है। एक तो मैं आप लोगों द्वारा यही कहना चाहता हूं कि जो बच्चे आज के दिन पहलवानी कर रहे, आज के दिन कोई भी खेल खेल रहे, उन्हें व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें तो ये देखना चाहिए जैसी भी व्यवस्था इसमें रास्ता खुल जाए। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 60-65% आदमी कामयाब तो बिना साधन के भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको उससे ज्यादा सफलता लेनी है तो फिर बिना साधन के वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। उसके लिए उसे साधन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो जब तक हम लड़ेंगे, हम सभी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे, वे उसी तरह अपना रास्ता खोलते रहो उसी व्यवस्था पे। ऐसा बंधन तो नहीं कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं। हाँ मैं कभी तो इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों चीज साथ साथ चले, खेल भी बढ़े, खिलाड़ी भी बढ़े। उसके लिए कई तरह की बात आई। कई बार आप सच है बिल्कुल, एक कितना भी अच्छा कोई खिलाड़ी हो, किसी ऑफिस में जाओ वहां चपटा से नहीं सुनता, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तो अधिकारियों ने कभी खेल का खेल के बारे में कुछ ज्यादा वो नहीं करा, ना वो किसी खिलाड़ी का दबाव, ना किसी संगठन का दबाव मानते। मैं देखता रहा पहले से ही। तो ये बात भी होनी चाहिए, कहीं भी किसी भी खिलाड़ी कोई हो, किसी भी खेल से जुड़ा है हो, अगर कहीं उसके साथ अन्याय है, मैं देखो इस हक का हूं मैं, अगर आदमी कोई ताकतवर है तो उसे सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसके साथ अन्याय ना हो। उसे ये नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों पर अत्याचार करना शुरू कर दे, दूसरों के खिलाफ अन्याय करना शुरू कर दे। नहीं, तो कहीं भी ऐसी कोई बात आती है वहां भी संगठन एक होना चाहिए। किसी खिलाड़ी का कहीं अपमान होता है वहां भी संगठन एक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो रोजगार के लिए है, हम मुख्यमंत्री जी के पास एक बात रख सकते हैं कि जी सरकारी के साथ साथ प्राइवेट उद्योगों में भी ये कर दिया जाए 2%। हम ये नहीं कहते 50, अगर 50% खिलाड़ी रखा गया तो मुझे लगा उद्योगपति हमारी तरह सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं होता। खिलाड़ी थोड़े से कई बार